आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरासाइट दी मैक्सट्रम का। मैक्सट्रम ही बोलते थे शायद। मैक्सट्रम ही होगा। तो पैरासाइट दी मैक्सट्रम में मेन जो चीज़ है वो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, इसके फाइटिंग सीन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, साथ ही साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे अच्छा लगा। इसमें एक कोरियन शो भी है, के ड्रामा, नहीं, के ड्रामा कैसे बोल सकते हो तुम उसे। वेल, जो भी एक कोरियन शो है, ठीक है। तो स्पाइक्स, क्या बोल रहा हूँ। तो पैरासाइट में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको एक ऐसा पैरासाइट जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं उनके वर्ल्ड में, ठीक है। और वो लोगों के बीच ही रहता है। अब ये लोगों के बीच कैसे रहता है, तो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म से आया है, किसी प्लांट से आया है शायद। इसका इतना अच्छे से ओरिजिन नहीं बताया गया है, बट ये कहीं से तो आया है, और किसी प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी एनिमल बेस्ड ऑर्गेनिज्म से ही, सिंगल सेल किसी से तो आया है। तो ये आते ही ये ह्यूमंस या फिर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रेन में घुस जाता है एंड उसके ब्रेन में कब्जा कर लेता है, उसके ब्रेन को आई गेस खा जाता है, ठीक है। अंदर से खा जाता है एंड फिर वो अपने जो होस्ट की बॉडी है उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब पूरी बॉडी को नहीं कर सकता, बट उन पार्ट्स को कर सकता है जिससे उसने एंटर किया है। जैसे कि कोई अगर सिर में एंटर कर ले तो वो उस होस्ट के सिर को मैनिपुलेट कर सकता है। अब यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, बहुत सारे एनिमेज में मेन कैरेक्टर को यूनिक दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर के पास ये है वो है, मेन कैरेक्टर इस चीज़ के कारण यूनिक है, इस चीज़ के कारण वो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो ऐसे ऐसे करके ऊपर आगे बढ़ेगा। तो एनिमे यूनिक बनता है, एनिमे थोड़ा सा और एंगेजिंग बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही है। बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है उसके हाथ में वायरस घुसता है, वायरस नहीं सॉरी, उसके हाथ में ये पैरासाइट घुसता है। ये पैरासाइट घुसने के बाद मेन कैरेक्टर देखता है कि भाई ये क्या हो रहा है, बिकॉज आधी रात है, ठीक है। अब आधी रात में तुम्हारा हाथ हिल रहा है तो तुम्हें कुछ तो लगेगा ना कि भाई ये अच्छा नहीं है। अब मैं बाकियों का नहीं जानता, बट मेरे लिए तो आधी रात में हाथ हिलना बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आ, उसके हाथ हिलने लगता है एंड उसमें से एक क्रीचर जो है, वो क्रीचर टाइप चीज़ जो है वो क्रॉल करने लगती है एंड उसके ब्रेन में जाने की कोशिश करती है। बट अहम मौके में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक कोई तो चीज़ थी, लाइक रिबन था या फिर रोप था, तो उसको अपने हाथ में वो कर देता है, क्या बोलते हैं, रोल कर देता है एंड टाइट करके बांध देता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट। वो मतलब अपने हाथ को ऐसे करके पकड़ रहा है और अपने मुंह को ऐसे करके पकड़ रहा है, ऐसे पूरा टाइट करके बांधने की कोशिश कर रहा है। एंड इस चीज़ के कारण जो वो पैरासाइट है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के ब्रेन में नहीं जा पाता है और फिर हाथ में ही स्टक हो जाता है। अब ये जो पैरासाइट है वो हाथ में स्टक हो गया। रिमेम्बर, मैंने पहले क्या बोला कि पैरासाइट जो है वो जिस जगह में जाएगा उस जगह के बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और वो लोग होस्ट का ब्रेन को कच्चा चबा जाते हैं, तब जाके वो होस्ट पे कंट्रोल पाते हैं। बट यहाँ पे जो पैरासाइट है वो होस्ट के ब्रेन को चबा नहीं पाया। साथ ही साथ पैरासाइट जो है वो सिर्फ हाथ में ही रह गया। तो यहाँ पे
जो पैरासाइट है वो अपने हाथ को यूज़ कर सकता है, वो अपने होस्ट के हाथ को यूज़ कर सकता है। जो प्रोटैगनिस्ट है उसका हाथ यूज़ कर सकता है। अभी हमें मेन मुद्दा ये आता है कि प्रोटैगनिस्ट और जो पैरासाइट है उसके बीच का डायनेमिक्स। प्रोटैगनिस्ट पहले ह्यूमन होता है, पहले वो नाइव होता है, पहले वो गुड पर्सन होता है, वो ह्यूमैनिटी पे विश्वास करते हैं वगैरह वगैरह। और जो पैरासाइट होता है वो कोल्ड होता है, इनडिफरेंट होता है, वो सफ़र सफ़र क्या बोल रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल होता है। एक सेकंड, मुझे इंग्लिश की पोएम की याद आ गई। तो जो भी है, ये पैरासाइट और हमारे प्रोटैगनिस्ट के बीच डायनेमिक पहले ऐसा होता है, बट सीरीज़ के एंड तक चीज़ें उल्टी, पूरी पूरी उल्टी। क्योंकि पैरासाइट जो है वो ह्यूमन इमोशंस को गेन करना चालू कर देता है, वो इमोशनल हो जाता है चीज़ों में, वो लाइक इमोशन से डिसीजन बनाता है, वो सिंपथी देता है दूसरों को, बट सिंपथी फील करता है। बट हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो इनडिफरेंट हो जाता है, वो कोल्ड हार्टेड हो जाता है, वो लोगों को मारने में हिचकिचाता नहीं है। नहीं, ये तो नहीं था, बट हाँ वो इनडिफरेंट हो जाता है, ठीक है, वो क्रूल हो जाता है, जैसा कि पहले पैरासाइट था वो वैसा हो जाता है। अब इसमें क्या पैरासाइट का कोई इफेक्ट है क्या? पैरासाइट क्योंकि उसका बॉडी में है तो उसका ब्रेन को नहीं, ये बस डायनेमिक दिखा है कि कैसे एक ह्यूमन एक इन ह्यूमन साइकोलॉजी में जा सकता है जब वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सफ़र करे, जब वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से होकर गुजरे, और कैसे एक पैरासाइट जो कि जिसके ह्यूमन इमोशंस भी नहीं है, वो धीरे धीरे करके ह्यूमन इमोशंस गेन कर सकता है जब वो एक ह्यूमन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। तो इसमें एंडिंग में एक सेकंड, ओए मैं एंडिंग स्पॉइल तो नहीं कर रहा हूँ? अबे नहीं चाहिए भाई, मैं एंडिंग नहीं बताने वाला, ठीक है। एंडिंग को मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, एंडिंग बहुत ज़्यादा धांसू है भाई, मुझे अच्छी लगी एंडिंग। एंड इसकी ओपनिंग, ओ माय गॉड भाई, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं नाच रहा था इसकी ओपनिंग सुन के, नाच रहा था मैं, इतनी ज़्यादा अच्छी है भाई इसकी ओपनिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हाँ, अब अगर तुम्हें ये पसंद आया है, वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, एनिमे की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें एनिमे पसंद आया है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो मुझे पसंद आया है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो प्लीज़ एक और वीडियो बनाओ। और अगर तुमने नहीं देखा ये एनिमे तो जाकर देख लो भाई, क्या कर रहे हो। दिस इज़ वन ऑफ द एनिमेज जो कि बिफोर यू डाई वाले जो एनिमेज होते हैं ना, वो सब देख लो, ये उन एनिमेज में काउंट होता है, ठीक है। तो ये एनिमे मरने से पहले तो देख लेना भाई, हाँ ठीक है। मिलना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी है। एंड हाँ, यहाँ पे सास के एंड काका से लिख के रखा हुआ है, देखा 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 देखा, सॉरी यार, फ्लेक्सिंग करना पड़ता है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी है।